जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान लेडी प्रोफेसर की चुनौती स्वीकार कर लेता है और अब प्रोफेसर और जियान की फाइट शुरू होती है। उन दोनों में काफी हाई लेवल की फाइट चलती है, जिसमें जियान अपनी एबिलिटीज का परिचय बहुत अच्छे ढंग से देता है। हालांकि वो प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर उसको देख बहुत खुश होती है और फिर फाइट खत्म होने पर वो उसे छुट्टी पर जाने की इजाजत दे देती है। वहीं अब वो बाकी सब बच्चों से कहती है कि हम अगले हफ्ते नानयान एकेडमी के बेस पर जाकर वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। नानयान एकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी, लेकिन जियान अब अपना दिमाग चलाता है और वो प्रोफेसर को अपने शहर में अपना स्कूल चलाने को कहता है। वो कहता है कि आप हमारे शहर में जी क्लेन के पास स्कूल खोलो। प्रोफेसर जियान और जाओ जनर जैसे वॉरियर्स को देखकर काफी इम्प्रेस थी और वो अब उनके परिवार को भी देखना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है और अब वो जी क्लेन के पास जाकर जियानान एकेडमी को शुरू करने का डिसाइड करती है। असल में जियानान एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जियानान नायान के परिवार से भी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थी। नायान वही लड़की है जिससे 3 साल बाद जियान की फाइट होने वाली है। अब फिर जी क्लेन के अंदर प्रोफेसर और बाकी सब आते हैं। अब आगे जियान के पापा जियानान एकेडमी को अपने क्लेन में खुला देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे की तारीफ करता है। वहीं जियान एक अजनबी शख्स को नोटिस करता है जो उस भीड़ में था। वहाँ फिर जाओ जनर जियान के पास आकर उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जियान के पापा जाओ जनर को देखकर थोड़ा इरिटेट वाले मूड में आता है और उसे कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। जियान को समझ नहीं आता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जाओ जनर के चले जाने के बाद जियान के पापा उसे एक बात बताते हैं। ये बात क्या थी हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें जियालीबी हाउस के अंदर जियालीबी को दिखाते हैं, जिसने लियूजी के मास्टर को बुलाया था और वो उससे अपने स्टूडेंट का हत्या का बदला लेने के लिए उसे उकसाने लगता है, लेकिन मास्टर जियालीबी से साफ मना कर देता है, क्योंकि जो अजनबी शख्स जियान को भीड़ में दिखा था वो मास्टर ही था। मास्टर ने जान लिया था कि जियानान एकेडमी जी क्लेन के अंदर खुल रही है, जिसे जी क्लेन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे वो नहीं जीत पाएगा। इसलिए मास्टर अपने स्टूडेंट का बदला भुलाकर जियालीबी को अकेला छोड़ चला जाता है। अब जियालीबी को काफी गुस्सा आता है और अब उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो अब सीधे जियान को जान से खत्म करने का डिसाइड करता है। वहीं जियान अपने पापा की बताई हुई एक बात से काफी बैड महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं, जहां अब वो फिर से खड़ा हो बाहर घूमने निकल जाता है। वहां उसे याफाई दिखती है जो उससे बात करने लगती है। वो दोनों नॉर्मल वे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां एक सैनिक आता है। वो जियान को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जी जियान का मैसेज और उसकी एक ज्वेलरी थी। मुली ने जी जियान को किडनैप कर लिया है और वो जियान से हेल्प मांग रही है। अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए जियान तुरंत उसको बचाने उसके विलेज की तरफ भागता है। वहीं याफाई के पास जाओ जनर छुपकर उनकी सब बातें सुन रही थी। असल में जाओ जनर उसकी असली बहन नहीं थी और उनके बीच क्या रिश्ता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं जियान विलेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पर उसे जियालीबी मिल जाता है। जियालीबी बैंकक्रप्ट हो चुका था और वो इसका इल्जाम जियान पर लगाता है और उसको जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जियान रियल में शक्तिशाली था, लेकिन वो जियालीबी जैसे आदमी को हरा नहीं सकता था। उन दोनों में फाइट होती है, जिसके अंत में जियान मरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जाओ जनर वहां आकर जियालीबी को मार डालती है और जियान को बचा लेती है। लेकिन तभी वहां का ब्रिज टूटने लगता है और फिर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो गिरते ही जा रहे थे, लेकिन तभी जियान पर्पल विंग्स को खोलता है। उसके पास विंग्स आ जाते हैं और वो जाओ जनर को लेकर एक लंबी उड़ान भरता है। जाओ जनर उसकी इस टेक्निक पर उसकी तारीफ करती है, जिस पर जियान भी उसकी एक ही बार में जियालीबी को मारने की तारीफ करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जियान उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पापा की कही बात याद आ जाती है। उसके पापा ने उसे कहा था कि जब तुम चाहते थे तब जाओ जनर के डैड उसे यहाँ छोड़ गए थे। जियान के पापा को पता चलता है कि जियान जाओ जनर को पसंद करता है। जाओ जनर के रियल डैड जब उसे यहाँ छोड़कर गए थे तब उनके पास कई सारे सीक्रेट्स थे। जाओ जनर एक ऐसी लड़की है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जाओ जनर एक अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी जियान के पापा को अपने बेटे के लिए डर लगा रहता है। अब उड़ते उड़ते जियान ये बात बताने की कोशिश करता है कि उसके डैड ने ये सब कहा, लेकिन जाओ जनर उसको छूकर उसे खुद कहती हैं कि हाँ, मेरे पास कई सीक्रेट्स है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे साथ इतनी समय से रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ। जियान हमेशा से जाओ जनर को अच्छा मानता था, इसलिए उसको जाओ जनर पर यकीन था। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर नायन को दिखाते हैं, जो पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रही थी।
उसके पास एक पक्षी लेटर लेकर आता है और उसे पढ़ने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि जियान की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर 3 साल बाद होने वाले मैच में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए अब वो अपने आदमी से एक रिसेप्ट एरियर से अच्छी कल्टीवेटेड पिल लाने को कहती है, ताकि उसके खुद के लेवल जल्दी बढ़ सके और वो भी तैयारी कर सके आने वाले मुकाबले की। वहीं अब दूसरी तरफ मुली ने जियान को किडनैप कर रखा था और उसी का प्लान था जियान को यहाँ बुलवाने का, क्योंकि असल में थर्ड बॉक्स की चाबी जियान के पास रह गई थी और वो बॉक्स मुली को चाहिए था, इसलिए जियान के लिए उसने ये सारा ट्रेप रचा था। वहीं जियान अब जाओ चनर को लेन करवाकर जियान के पास जाने लगता है। जाओ चनर पूछती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, जिस पर जियान सिर्फ अपनी फ्रेंड बताता है और वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के साथ ही पहला सीजन खत्म हो जाता है। आई होप कि ये पहला सीजन आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह आप सब हमारी प्यारी चैनल को सपोर्ट करना और लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए सीजन की नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।